बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल व करम से आप ठीक होंगे। मैं आपका टीचर हुमायूं सज्जाद। मैं आप लोगों को आज एक्सेल का ट्यूटोरियल पेश कर रहा हूँ, जिसमें बहुत से क्वेश्चंस या आर्गुमेंट्स हैं कि एक्सेल बहुत मुश्किल है, इस पे काम नहीं होता, इस पे काम करना बहुत मुश्किल है, सीखना भी बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से मैं इसको बहुत ही आसान और इजी वे में आपको बताऊंगा और इंशाल्लाह ताला आपको समझ भी आएगी और मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल खतीजा कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस इसके बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। इसमें आपके लिए आसानी होगी क्योंकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं और आपके पास उसकी बेल होगी और आपको इजीली आपके यूट्यूब पे मिल सकती है। अच्छा, चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल। एक्सेल के मैं आपको टू वेज ऑफ मेथड बताता हूँ कि ऑन कैसे करना है। ठीक है, कुछ लोग ऑन करने में भी मसला आता है। ऑन करने के लिए आप स्टार्ट में जाएं, सबसे पहले एक्सेल टाइप करें। ठीक है, एक्सेल लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक्सेल आ जाता है। बशर्ते ये कि आपके सिस्टम में इस सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है, यानी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। अदरवाइज विंडो आर का बटन प्रेस करें और एक्सेल लिखें, ठीक है, एंटर करें तो ये आपका एक्सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, मेरे पास 2 एक्सेल इंस्टॉलेशन है। ठीक है, तो लिहाजा जो भी आपको इजी और या आसान लगे वो आप रन कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने लिखा जी एक्सेल और हम इसको कर लेते हैं ओपन। नहीं, जल्दी से हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ओपन के बाद पहले तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन क्लियर करता हूँ कि डेफिनेशन है क्या। सबसे पहले देखेंगे आपके पास है व्हाट इज एमएस एक्सेल। एक्सेल क्या चीज़ है? एक्सेल इज द स्प्रेडशीट प्रोग्राम टू यू परफॉर्म हाई लेवल एंड लो लेवल कैलकुलेशन ऑन डाटा एंड फिल्टर सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। मतलब क्या है इसका कि एक्सेल जो है ना एक वाइड एरिया है जिसे हमें समझना आसान होता है, यानी एक फैला हुआ एक एरिया है जिसके ऊपर हम मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि आप स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि जैसे ये आपके सामने एक इम्प्टी यानी खाली शीट शो कर रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इस चीज़ पे हम कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन जस्ट फॉर टू डू कि हम कुछ टाइप करेंगे तो फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम फिल्टर सॉर्ट एंड सर्चिंग। मैंने 3 वर्डिंग्स बोले हैं। फिल्टर का मतलब होता है जैसे छानना, अलग करना। सेम लाइक हमारे डाटे के ऊपर कुछ भी डाटा टाइपेबल हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम ऊपर हेडिंग्स, ठीक है, और नीचे हम क्या कर सकते हैं, उस डाटे को देख सकते हैं जिसको हमने फ़िल्टर किया होगा। ये कैसे करना है फ़िल्टर, ये मैं आने वाली नई वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको वन बाय वन इन ऑप्शंस को क्लियर करूँगा। दूसरी बात, सॉर्ट का मतलब डाटे की अरेंजमेंट होती है, जैसे हम ए टू जेड या जेड टू ए करते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो हम ए से जेड की तरफ राइट डाउन करते हैं और या जेड से ए की तरफ, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, सिंपल। सर्चिंग क्या चीज़ है? सर्चिंग का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी डाटे को सर्च करते हैं, जैसे ये आपके सामने एक फॉर एग्जांपल एक डाटा मौजूद हो, इस डाटे को आप साथ कहीं सिंगल यानी वन बाय वन आइडेंटिफाई करते हैं या चेकआउट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सर्चिंग। या इसी की किसी दूसरी शीट के ऊपर जाके आप प्रीवियस डाटे का जो सर्च करेंगे
या उसकी आप फिल्ट्रेशन करते हैं अलग अलग, वो आपकी बेसिक क्या कहलाती है, सर्चिंग कहलाती है। ये तो थी हमारी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब एक बात आपको वाज़ह बता दूं कि एक्सेल के ऊपर जो हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये बेसिक आपकी शीट होती है, लेकिन अगर हम इन नंबर ऑफ शीट्स को देखें तो ये जो हमारी नंबर ऑफ शीट्स होती हैं नीचे जो जो पैनल में आपको दिखाई जा रही हैं, ठीक है, ये जो आपको शीट्स पैनल में दिखाई जा रही हैं, इस शीट्स के ऊपर बेसिक आपका बुक लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बुक। अब बुक क्या चीज़ है? बुक का मतलब ये होता है कि आपके जैसे नंबर ऑफ पेजेस अंदर यूज होते हैं तो हम उसको बुक कह रहे होते हैं, लेकिन ये शीट्स होती हैं। जैसे आप रजिस्टर में काम करते हैं तो कहते हैं ना शीट नंबर पे काम 2 पे कर लें, 3 पे कर लें, 5 पे कर लें। इसी तरह इसके अंदर शीट्स होती हैं और इसकी जो वर्किंग आपकी कहलाती है वो बुक पे होती है। बुक आपका बेसिकली क्या होता है कि आपकी एक ये नोटबुक बनती जाती है, जितनी भी आप इसमें शीट्स पे वर्किंग करते हैं वो आपकी क्या कहलाएंगी, बुक्स। अब इसकी अगर एक छोटी सी डेफिनेशन करें तो कहता है कि एक्सेल की जो फाइल होती है वो वर्कबुक कहलाती है और ये कंसिस्ट नंबर ऑफ शीट्स पे करती है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक। अब एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीपीएस के टेस्ट की तैयारी भी करवाता हूँ, ठीक है। अब पीपीएस के टेस्ट के अंदर ना अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि एक्सेल की एक्सटेंशन क्या है। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है या वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो मैंने कभी पढ़ी नहीं है या मुझे पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है, या मेरे टीचर ने नहीं बताया, जो नॉर्मल एक रवायत है, ठीक है। लेकिन होता ये कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि एक्सेल की एक्सटेंशन बेसिक है क्या चीज़ है। ये आपके पास होती है, स्टार्ट में जाएं, डॉट एक्स एल एक्स एक्स एंटर करेंगे तो देखें आपके पास जितनी एक्सेल की शीट्स प्रोवाइडेबल होती हैं आपके सिस्टम में वो ऑन हो जाती हैं, आपको शो कर देती हैं। तो ये जो एक्सेल की शीट्स होती हैं ये आपके डिपेंड ऑन किस पे करती हैं, आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइलें सेव होती हैं ये बेसिकली उसकी रिकॉग्नाइजेशन होती है कि ये उसकी एक्सटेंशन कहलाती है। आप अपने माई कंप्यूटर्स को ऑन करें, माई कंप्यूटर्स के ऊपर आप अगर यहाँ पे कमांड को टाइप करते हैं, जैसे लिखते हैं डॉट एक्स एल एस एक्स एंटर करेंगे तो एक्सेल की जितनी फाइलें आपके पास मौजूद होंगी वो आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली शो करेंगी। अभी हम जस्ट अ मिनट वेट करते हैं। अगर इस सिस्टम के अंदर एक्सेल की कोई फाइल मौजूद होगी तो वो आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। इसी तरह वर्ड की भी होती है, पावर पॉइंट की भी होती है, ठीक है, और एक्सेस की भी होती है। जस्ट लाइक डॉट एक्सएलएस, वर्ड की फाइल जो होगी वो डॉट डीओसी होती है, पावर पॉइंट डॉट पीपीटी और एक्सेस ए डबल सी डॉट डीबी यानी एक्सेस डेटाबेस हम उसको कहते हैं। अब देखें जी आपके पास सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर कुछ फाइलें शो हो रही हैं, तो हमारे पास देखें ये फाइल एक्सेल की आ रही हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एक्सटेंशन की मदद से सारी की सारी आपकी स्क्रीन पे आ जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्सेल फाइल, और ये जिस कमांड के तहत हमने चेक किया है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं। चलें जी, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके पास ये कॉलम्स हैं इनको क्या बोलते हैं, ये वर्टिकल लाइंस, ईच कॉलम है स्पेसिफिक नेम और कॉल्ड कॉलम। मतलब आपकी वर्टिकल लाइन और कॉल्ड कॉलम होती हैं और ईच कॉलम का जो नेम है वो आपकी टॉप ऑफ एबीसी फॉर्म में शो करना है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो इस पे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, वो है 16,384 यानी कि 16,384 एक शीट के ऊपर हमारे नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। इसकी आप लेफ्ट और राइट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ,
ठीक है, कंट्रोल लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट फॉर फर्स्ट कॉलम एंड कंट्रोल राइट फॉर लास्ट कॉलम। अब ये टोटल कॉलम को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वाकई ही आपके कॉलम इतने हैं। हाँ जी, करते हैं इक्वल कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखें आपके पास 16,384 यानी कि 16,384 कॉलम। अब मज़े की बात यह है कि अगर आप कॉलम मज़ीद इंसर्ट करें या डिलीट करें, नंबर ऑफ टोटल कॉलम की जो तादाद है वो कभी कम या ज़्यादा नहीं होती, ये 16,384 ही रहती है। बेशक आप इसमें मज़ीद कॉलम इंसर्ट कर लें और एंड पे बाद में भी चेक कर लें या पहले चेक कर लें, कॉलम इतने ही रहेंगे। ठीक है जी, ये बात आपको पहले नहीं पता होगी, ये मैंने आपको बताई है, लिहाजा इस पर एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और जो लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, उनको चाहिए कि मेरा फ़ौरन चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रोज के बारे में बात कर लेते हैं। रो बेसिकली क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो, इन ईच रो हैज स्पेसिफिक नेम 1 2 3। मतलब है कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ये आपकी रो कहलाती हैं और इनका जो नेम होगा वो 1 2 3 फॉर्म में आएगा। अब टोटल रो जो होती हैं वो 10,48,576 है। अब ये भी वही बात आती है कि इसमें आप रो इंसर्ट करें या डिलीट करें तो इसकी टोटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलें जी, टोटल कैसे चेकआउट होंगी, इसकी कंट्रोल डाउन एरो करें तो ये ऑलरेडी नंबर फॉर्म में है, तो ये टोटल ऑटोमेटिकली हमारे पास शो कर देता है। रोज कितनी हुई हैं, 10,48,576। ये आपकी सिंगल एक शीट की रोज है। अगर आपकी नंबर ऑफ 3 शीट्स हैं, 4 है, 5 है, तो हर शीट पे इतनी ही, एक शीट के ऊपर इतनी तादाद होगी किसकी, रोज की। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट आर सेल एंड व्हाई वी यूज नेम बॉक्स। सेल क्या चीज़ है, अब सेल देखें, सेल बेसिकली आपका होता है जैसे टॉप ऑफ आइकॉन नज़र आ रहा है, ये जो एक हाईलाइटिंग एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल। अब सेल का एक नेम होता है क्योंकि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमारे कुछ फार्मूलाज के तहत वर्किंग होती है, तो जो फार्मूला होता है उसके लिए आपको उसका सेल नेम बताना ज़रूरी होता है, नहीं कि हमने वैल्यू बतानी है। मतलब वैल्यू नहीं लिखते, हम उसका सेल नेम बताते हैं। अब जो सेल है नंबर 1, उसका पहले देखेंगे हम कॉलम, यानी कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास जो यानी कॉलम है उसका नेम क्या है, जस्ट लाइक टू एफ के बाद अगर हमारा यहाँ पे क्लिक था तो फिर इसकी आप लेफ्ट साइड से देखेंगे कि रो कौन सी है। पहले हमने टॉप से देखना है कॉलम कौन सा है, फिर हमने देखना है लेफ्ट साइड से कि रो कौन सी है। तो इसका मतलब कि इसका सेल बनता है F7। क्या बनेगा, F7। तो ये इस सेल का नेम है। अगर हम टॉप पे देखें नेम बॉक्स, ये आ रहा है फार्मूला बार के पीछे, तो इसको हमको क्या बोलते हैं, ये फार्मूला बार है और इससे पीछे नेम बॉक्स है। अब इस नेम बॉक्स में देखें F7 लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें ये हैबिट बनानी चाहिए कि हमें यहीं से पता चले कि ये हमारा कॉलम है और ये हमारी रो है। जैसे B8 बनता है तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखें अगर हम ऊपर टॉप ऑफ नेम बॉक्स में बार बार जाएंगे तो फिर हमें वैल्यूज पे क्लिक करके देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा कॉलम है, लेकिन इस हैबिट पे आपने नहीं जाना। हाँ, अगर आपको शो नहीं हो रहा तो आप उससे नेम बॉक्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ इतनी हेल्प लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कोशिश करें कि आपको कॉलम प्लस उसका नेम यानी टॉप से एंड लेफ्ट से ये देखना है कि उसका सेल कौन सा बनता है। बस जस्ट इतनी ही आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपके फार्मूले में यूजेबल होती है और यही आपके एक्सेल को आसान बनाएगी।
आप ये इजीली बार बार इसको देखिएगा कि आपने देखना है टॉप से और लेफ्ट से, जहाँ पे भी कहीं पे भी क्लिक करें, ठीक है। नंबर वन पहले आप कॉलम देखें, फिर आप उसकी रो देखें, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इसका सेल नेम क्या है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेल नेम। ये तो था हमारा सेल नेम। लास्ट इसका जल्दी से जो है हम एक और चीज़ देख लेते हैं। इसमें हमारे पास होता है कि व्हाट इज शीट टैग। शीट का मतलब होता है कि जो नीचे आपके शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये शो कर रहा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शीट टैग। अब ई शीट का एक स्पेसिफिक नेम है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब इसको अगर आप अपनी जस्ट लाइक एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी के नेम के आप कोई वर्किंग है, मतलब शीट मिली हुई है, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ प्रोडक्ट शीट, ठीक है। आपने प्रोडक्ट शीट इस तरह यहाँ पे टाइप कर देना, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि इसको हाईलाइट भी करना है, तो इसी पे राइट क्लिक करके इसको टैब कलर भी दे दें, तो वो शीट का टैब हाईलाइट होगा, ना कि शीट पे कलर होगा, बल्कि सिर्फ टैब पे कलर होगा। इसी टैब कलर के ऊपर एक और चीज़ बताता हूँ, प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं और आप के ऑफिस में ही कुछ और लोग भी आपके साथ काम करते हैं, तो आपको ये होता है कि कहीं पे वो मेरी शीट में कोई वर्किंग ना हो जाए, या हमसे गलती से कोई वर्किंग ना हो जाए, या कोई मसलन डाउन है तो हमने कोई फार्मूला लगाया हुआ है, तो हमारे कोई प्रेस या कोई इस तरह की वो रिमूवेबल फॉर्म में ना चला जाए, तो या डिलीट ना हो जाए। तो हम सिंपल यहाँ पे ना कोई एक फार्मूला यानी कोई भी एक चीज़ टाइप कर देते हैं फार्मूले की, पासवर्ड स्क्रीन, तो ओके करेंगे, तो यहाँ से दोबारा रीटाइप करेंगे, उसको कंफर्म कर देंगे, ओके। अब ये देखिए, आप खुद भी कोई चीज़ टाइप करेंगे तो वो आपको एक मैसेज हाईलाइट करता है कि दिस सेल एंड चार्ट आर यू नॉट टाइपिंग द चेंज द प्रोटेक्ट एंड देयर फॉर रीड ओनली। जस्ट लाइक ये अभी आपके पास सिर्फ एक रीडेबल परफॉर्मा है, इसमें आप कोई चीज़ खुद से टाइप नहीं कर सकेंगे, ना ही अदर पर्सन। तो लिहाजा आप इसको फिर अनप्रोटेक्ट करेंगे, उस पासवर्ड को अगेन टाइप करके। अब आप देखें कि आप कुछ भी टाइप करेंगे, तो या कोई नंबर टाइप करते हैं तो इजीली आपके पास ये टाइप होता है। ये जो आपके पास प्रोटेक्ट शीट है, इसका हमें बेनिफिट होता है, क्योंकि आपसे गलती से भी कोई चीज़ नहीं टाइप हो सकती। बाद दफ़ा कीबोर्ड पे हम हाथ रख लेते हैं तो कुछ चीज़ टाइप हो जाती है। अदरवाइज़ या आप आपका सेकंड कलीग आपको कोई शरारत के तौर पर भी कोई काम आपको गलत नहीं कर सकता, इसका हमें ये बेनिफिट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई नई शीट चाहिए तो इसके बटन पे क्लिक करें, या फिर इसकी एक शॉर्टकट की है, वो है शिफ्ट F11। जैसे ही हम शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, शिफ्ट 11 प्रेस। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन शीट एंड वर्कबुक। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड शीट। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड शीट। एक से ज़्यादा जितने मर्जी सेल सेलेक्ट कर लें, ये आपकी क्या कहलाएगी, शीट। सिंपल। उसके बाद कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स आर कॉल्ड वर्कबुक। जस्ट 1, 2 एंड 3 ये नीचे शीट शो कर रहा है, तो आपकी ऑटोमेटिकली ये क्या कहलाएगा फिर, बुक। यानी कि जितनी भी आपकी यहाँ से शीट्स मैच होती चली जाएंगी, आप जितनी भी न्यू शीट्स लेंगे, तो ये शीट्स आपकी पूरी की पूरी आपकी एक बुक कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक। डेफिनेशन क्लियर, डिफरेंट बिटवीन एंड वर्कबुक। तो combination of cells are called sheets and combination of sheets are called या is called workbook. What is range? More than one cell selected are called range. एक से ज़्यादा जो आप सेल सेलेक्ट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। एक से ज़्यादा जो भी सेल हमारे सेलेक्ट होंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज। कैन वी क्रिएट नेम ऑफ रेंज? अगर आप इस एरिया का जो नेम है वो रखना चाहते हैं, तो वो आप नेम बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कोई भी उसका नेम टाइप करके एंटर करें। अगर आप स्पेस के बाद कुछ लिखेंगे तो देखें वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे फिर हमें स्पेस के बगैर कोई भी नाम जो है वो टाइप करना पड़ेगा, एंटर करें। अब आप किसी भी दूसरी शीट्स के ऊपर चले जाएं तो ऑटोमेटिकली देखें कि वो एरिया आपको ऑटोमेटिकली सामने शो करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। व्हाट इज ऑपरेटर? व्हाट इज ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऑपरेटर होता है स्पेसिफिक साइन परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन आर का ऑपरेटर।
स्पेसिफिक साइन परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन, जस्ट लाइक आपने यहाँ पे कुछ भी जो है वो आप वैल्यूज लिखते हैं, जस्ट लाइक एंड जस्ट लाइक इक्वल वैल्यू का सेल, ठीक है, प्लस प्लस जो ये आपने लिखा है, इस प्लस का मतलब क्या है कि ये आपका एक स्पेसिफिक ऑपरेटर है या स्पेसिफिक साइन है जो एक स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करेगा। जस्ट सेकंड वैल्यू एंटर, परफॉर्मेंस ऑफ 100, मतलब कि दोनों वैल्यूज को मैंने ऐड किया तो उसका आंसर आ गया 100। जस्ट लाइक के स्पेसिफिक साइन परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स आपके पास प्लस भी है, माइनस भी है, स्टेरिक साइन भी है, डिवाइड भी है, ठीक है। तो ये अदर देन जितने भी आप साइन यूज करेंगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर्स। क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर्स। उसके बाद हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स, 4 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं। ये आपको 100% आने चाहिए और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें राइट डाउन दे दूँगा या एक जेपीजी पिक बना के इसमें रख दूँगा ताकि आपके लिए ये आसान हो और आप इजीली इससे रीड आउट कर सकते हैं। अर्थमेटिक्स, लॉजिकल, रेफरेंस एंड टैक्स ऑपरेटर्स, आपकी ये 4 टाइप्स होती हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रेफरेंस एंड टैक्स ऑपरेटर्स। अब इसमें मैं आपको कुछ साइन दूंगा, कुछ आपके पास लॉजिकल फंक्शंस होंगे, कुछ आपके पास रेफरेंस क्या होता है, एंड क्या होता है, इनके नेम्स क्या हैं। इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक या इसकी जेपीजी पिक रख दूंगा ताकि आप वहां से इसे इजीली रीड डाउन कर सकते हैं, प्लस इसको आप आपकी फार्मूलाज के अंदर हेल्पफुल होगा कि आपको हर चीज़ के साइन का नेम भी आता होगा, ठीक है। चलें हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास सबसे पहले जो है वो है हाउ टू इंसर्ट रो एंड कॉलम। देखें ये हमारे पास चीज़ मौजूद है और यहाँ पे अगर हमसे कोई गलती हुई है और हमें कुछ सेल छोड़ गए हैं या कोई कॉलम हमें चाहिए था या रो चाहिए थी वो हम नहीं ले सके, तो उसके लिए फिर हमें ऊपर टॉप ऑफ पे देखें होम में आएंगे पहले और फिर आप बात करेंगे इंसर्ट में। इंसर्ट से देखें रो भी इंसर्ट हो सकती है और कॉलम लेंगे तो कॉलम भी आ सकता है। अगर आप यहाँ से शीट लेंगे तो एक शीट का भी इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम डिलीट करना चाहेंगे तो ये देखिए डिलीट फॉर कॉलम, तो कॉलम डन होगा। अगर डिलीट फॉर रो करेंगे तो रो होगा। अगर हम एक सेल करना चाहते हैं तो सेल भी होगा और ये ऑटोमेटिकली रिमूवेबल हो जाएगा, ठीक है जी। ये था हमारे पास सेल फॉर्मेट। और अब सबसे ज़्यादा जो मुश्किल बात है हमें नॉर्मली हमने देखी है कि शीट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, शीट को कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या किया जाए। तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ा बोझ और बंडल होता है, शीट बनानी कैसे है, उसको कैसे आप राइट डाउन करें। तो मैं जल्दी से एक छोटी सी शीट बनाता हूँ और आप ज़रा देखिएगा स्क्रीन पे कि मैं कैसे वर्किंग कर रहा हूँ। थोड़ा सा एरिया छोड़ दें और यहाँ पे आपने इसका नेम इस तरह टाइप कर देना है, जैसे मैंने लिखा वर्कर नेम। सेल नहीं छोड़ना क्योंकि स्टूडेंट्स को आदत होती है कि वो सेल छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखेंगे जैसे मैंने लिखा तो ये ई को भी कवर कर गया, तो लेकिन आप नेक्स्ट सेल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पे टाइप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कोई भी सेल। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अगर आप सेल छोड़ के काम करेंगे तो ये ओवरराइट होता है और आपकी यानी कि आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कैसे काम किया है, लिहाजा यहाँ पे आपने कोई भी सेल खाली यानी कॉलम भी नहीं छोड़ना, ठीक है जी। चलें नहीं, हमने कुछ डाटा राइट कर लिया। अब देखें इसको शीट में कैसे मेंटेन करना है। आप उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। नंबर 1, अगर आप फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे तो देखें ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है और ये देखें हमारे पास एक कॉलम वाइज यानी कि जितना आपके सेल का साइज बनता है उतना ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर जाता है, ठीक है।
लेकिन अगर हम ये चाहें कि हमें ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये ओवरराइड भी काम हो जाता है और खुला खुला बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने अपने एरिया को सिलेक्ट करना है और हम इसे एक रो वाइज फ़र्क करते हैं। कैसे? फॉर्मेट, फॉर्मेट सेल और अलाइनमेंट, देन रैप टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट कंट्रोल की ऑप्शन में आएंगे आप और इधर से आप रैप टेक्स्ट करके ओके करेंगे तो ये देखें आपके पास उसकी तरतीब सेट हो जाती है। अब ये देखें ये ज़्यादा ओवरराइड भी नहीं लगेगा क्योंकि ये हमारे पास एक एरिया वाइज आता है। इसको हम बॉर्डर लगा देते हैं, ये हमारी बॉर्डर ऑप्शन है, ये क्लिक कर दें। अगर आप इसमें कोई कलर करना चाहें कलर करें, प्लस टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज करें, पोजीशन सेट कर लें, तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह शो कर रहा होता है। अगर हम इसकी कंप्लीट नीचे बॉर्डरिंग कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमारे पास डाटा था तो हम इसको बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। और सॉरी ये एक रह गया, इसको भी हम लगा देते हैं ये। अब ये देखें कि हमारी एक शीट्स ऑटोमेटिकली मेंटेन हो गई है और इसके ऊपर अगर आप देखें जगह अगर कम महसूस हो तो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये मेथड मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे शीट का नाम राइट डाउन करेंगे तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि शीट का नाम बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए ना उससे छोटा होना चाहिए, लिहाजा इक्वलाइजेशन के साथ काम करें, ज़्यादा मज़ा भी आता है और ज़्यादा फॉर्मेटिंग भी अच्छी बनती है। तो इसके लिए ये देखिए मार्जिन सेंटर करें और कलर मैं ऑलरेडी पहले ही सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने इसका नाम कैपिटल फॉर्म में वर्कर शीट टाइप कर देता हूँ, एंटर। उसके बाद इसकी सेल अलाइनमेंट मैं सेट कर देता हूँ और साइज इंक्रीज करता हूँ तो ये देखें एक वर्कर शीट ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाती है। अब ये वर्कर शीट तो आपको बता रहा है, ठीक है, कि आपको नज़र भी आ रही है। अगर हमें कुछ गलती कर ली है, यानी कि जैसे हम मज़ीद टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, तो अगर हम बैक स्पेस या कोई चीज़ नई टाइप करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिमूवेबल हो जाता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको मैं एक नई चीज़ बताता हूँ कि अगर आप एक्सेल में किसी भी सेल में अगेन एंड मोर टेक्स्ट ऐड करना चाहें या कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, यानी उसकी 3 टाइप्स हैं। जस्ट माउस के साथ उस सेल पे डबल क्लिक करें, वन मेथड। नंबर 2, सेल पे क्लिक करके कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करें, ठीक है। नंबर 3, आप उस सेल पे क्लिक करने के बाद फार्मूला बार पे क्लिक करें और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप टेक्स्ट राइट डाउन करेंगे तो ये आपके पास टेक्स्ट आपका आ जाएगा, एंटर कर। जैसे इस रो में देखें आपको थोड़ा ओवरराइट लग रहा है टेक्स्ट यहाँ पे, कि जैसे देखें हर एक के साथ वर्कर लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि जस्ट हम ऑलरेडी उसका नाम वर्कर शीट लिख चुके हैं। तो फिर आप इनसे अगर वर्कर ख़त्म भी कर दें तो नो डाउट कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ अब ख़त्म करूँगा वर्कर पर डे के साथ, क्योंकि देखें इसका साइज थोड़ा ज़्यादा ओवरराइड है। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, सेल को टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, रिमूव किया और एंटर कर देते हैं तो देखें कि तमाम के तमाम सेल आपके ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर जाते हैं। अगर इसका कलर थोड़ा चेंज करना है तो आप कलर थोड़ा चेंज कर लें ताकि ये थोड़ा और प्रोमिनेंट हो जाए। तो देखें कि हमने इजीली एक नाम जो है वो राइट डाउन कर लिया और एक शीट का परफॉर्मा आपके सामने है, कैसे आपके सामने खूबसूरत लग रहा है, फॉर्मेटिंग कैसी है, ठीक है। ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि शायद आपको इस चीज़ का पहले नहीं पता होगा और मैंने आपको बताया है, और इस पे एक लाइक तो बनता है। और दूसरे नंबर पे चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से हमारी रेशोज़ के मुताबिक कि हमें पता चलता है कि हमारे व्यूअर्स और हमारे लाइकर्स और हम कितने हैं जो हमारे इस चैनल को या हमारी इस वीडियोस को देख रहे हैं और कितने लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है। लिहाजा इसको ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा, ठीक है जी। और ये था हमारा जनरल एंड समथिंग कुछ इंट्रोडक्शंस, और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इन एक्सेल की वीडियोस के बारे में बताएं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला ये बहुत हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं और इसको ज़रूर बताएंगे, और हमारा एम भी यही है कि हम इस वीडियोस बनाने का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाएं ताकि वो अपने
जो रोज़मर्रा के जो वर्किंग डेज हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। लिहाजा अपना भी ख्याल रखिएगा, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे अल्लाह के फजल करम से, और अल्लाह हम सब पे करम करें इंशाअल्लाह ताला। आपका टीचर हमयूं सजाद। अल्लाह हाफिज़।